Hello students, today I am going to teach you your book Beehives chapter 8. The title is Reach for the Top. This is the part 1. First of all, introduction of the lesson. Reach for the Top is a biographical story that tells us about the lives of two great women, Santosh Yadav and Maria Sharapova. It celebrates the achievements of these two strong ladies who achieved success despite hardship. One thing common between these two was that they defied all odds to pursue their passion and succeeded in it. मीन्स ये जो आपका चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो उसका संतोष यादव की बायोग्राफी है और जो सेकंड पार्ट है वो मारिया शेरोप्राव का बायोग्राफी है. तो ये जो चैप्टर हैं ये दोनों लेडीज़ की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं और ये उन्होंने जो अपने जीवन में जो इन दोनों स्ट्रॉन्ग लेडीज़ ने जो अचीवमेंट पाई डेस्पाइट ऑफ हार्डशिप, इतनी कठोर कठिनाइयों और इतने परिश्रम के बाद जो उन्होंने सफलता पाई उसको ये डिपिक्ट करता है, उसको दिखाता है. और दोनों ही महिलाओं के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि इन्होंने आने वाली अपनी हर समस्याओं का सामना करके पूरे पैशन के साथ इन्होंने सफलता प्राप्त की. सो पार्ट फर्स्ट के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संतोष यादव के बारे में पढ़ेंगे. नाउ कम टू द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द part first. When this article was written, Santosh Yadav was the only woman in the world to have climbed the mountain Everest twice. She was born in such a society. Which was based towards having a male child over a female child. Although they did not consider the birth of a girl child to be unfortunate, but it was not celebrated either. When Santosh was to be born, a son, assuming that Santosh's mother wanted a son, blessed her that she would beget a son. As she already had 5 sons, Santosh's grandmother said to the son that they did not want a son. The son was amazed to hear this and blessed her alternatively. The blessing turned into a reality as Santosh was born. She was the youngest child, a sister to 5 brothers. Santosh was born in a village named Joniawasa in Rewari district of Haryana. Okay. जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस समय जो संतोष थी वो एक ऐसी पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो चढ़ी. और संतोष का जन्म एक ऐसे समाज के अंदर हुआ जो कि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देता था, फीमेल चाइल्ड को कम देता था. मतलब हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि मतलब अनफॉर्चुनेट माना जाता था लड़कियों के जन्म को, लेकिन सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता था. व्हेन संतोष वाज बॉर्न टू बी बॉर्न और जब संतोष होने वाली थी तो वहाँ पर एक साधु आए और साधु ने संतोष की माँ को ऐसे बोला कि वो एक बेटा चाहती है और उसको आशीर्वाद दिया कि उसको फिर बेटा होगा. क्यों? लेकिन उनको ऑलरेडी पहले से 5 लड़के थे. तो जो संतोष की दादी थी उन्होंने उस साधु से कहा कि वो इस बार लड़का नहीं चाहते. और जो संत था वो बड़ा ही उसको आश्चर्य हुआ और उसने फिर से उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि ठीक है, जो तुम चाहोगे वो होगा. और जो उनकी ब्लेसिंग थी वो सच साबित हुई. और जैसे कि संतोष एक लड़की उनके घर में, जो एक लड़की ने उनके घर में जन्म लिया, वो अपने घर की सबसे छोटी और 5 भाइयों में एक बहन थी. संतोष का जन्म जोनियावासा रेवारी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. Although Santosh name means contentment, she was dissatisfied with the traditional way of life. वैसे तो संतोष का जो मतलब होता है, संतोष नाम का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कंटेनमेंट यानी संतुष्टि, लेकिन वो हमेशा असंतुष्ट होती थी उनका जो पारंपरिक जीवन जीने का जो तरीका था उससे. फ्रॉम अ यंग एज शी started living life on her own terms while the other girls wore traditional Indian dresses like salwar kameez. She preferred wearing shorts. Santosh recollects that from childhood she was determined to live life according to what she felt was right for her. If she was right in her way, then others would have to change their way and not her. अब होता क्या था कि वो बहुत असंतुष्ट रहती थी उस सामाजिक तरीक़ों से और
जैसा कि उस समय में जो लड़कियां थी वो पारंपरिक सलवार कमीज़ और इंडियन ड्रेसेस जो होता है वो पहनती थी। लेकिन जहाँ तक संतोष की बात है, संतोष उस समय पे वो शॉर्ट्स पहना करती थी और वो अपने बचपन को याद करते हुए बताती हैं कि वो अपने तरह से जीवन जीने के लिए उनका जन्म हुआ था और जो उनको सही लगता था वो वही करती थी। और अगर वो अपने रास्ते में सही होती थी तो दूसरों को अपने आप को बदलना पड़ता था, वो खुद कभी नहीं बदलती थी। संतोष parents owned land and were wealthy. They could even offer the money to send their children to study in school in Delhi, which was near their village. Still, due to the prevailing customs, they decided to send Santosh to a school in a village. Santosh decided that she had to take her own path when the right time came. At the age of 16, as most of the girls in her village were married off, she was also प्रेशराइज्ड बाय हर पेरेंट्स। अब होता क्या है कि उनके, अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनके पिताजी की तो खुद ही ज़मीनें थी, वो बहुत संपन्न थे और वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, जो कि उनके गांव से बिल्कुल पास पड़ता था, वो दिल्ली भेज सकते थे। लेकिन उनके पुराने कस्टम्स को देखते हुए ना उन लोगों ने निर्णय लिया कि वो संतोष को गांव के स्कूल में ही पढ़ाएंगे। और तब संतोष ने अपने आप में एक डिसाइड किया, डिटर्मिनेशन लिया कि वो अपना रास्ता खुद बनाएगी समय आने पर। और जब वो 16 साल की हुई तो मोस्टली गाँव की जितनी भी लड़कियाँ थी उनके एज की, उनकी शादी कर दी गई। और अब उनके जो पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स का जो प्रेशर था वो प्रेशर उनके ऊपर पड़ने लगा कि नहीं, अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। फॉर हर गेटिंग मैरिड वाज nowhere in the list. She wanted to get proper education before getting married. Santosh left home and got admission in a school in Delhi. Her parents refused to fund her studies and she gently replied that she would have found her studies by working part-time. Upon seeing the determination, the parents softened their stand and agreed to pay for her education. अब होता ये है कि जब उनके तो लाइफ में, जैसे वो शादी का उन्होंने इतनी जल्दी सोचा ही नहीं था और उन्होंने बस, उनको वो ये चाहती थी कि जो शादी से पहले उनकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर हो। और इसी ज़िद से संतोष ने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल के अंदर उन्होंने एक एडमिशन लिया। और उनके पिता ने मना कर दिया, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो उनको पढ़ाई के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं करेंगे, मतलब उनको पढ़ाई के लिए उनकी फ़ीस वगैरह नहीं देंगे। और बड़े ही विनम्रता के साथ संतोष ने कहा कि नहीं ठीक है, वो अपनी पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब करके वो मैनेज कर लेगी। और जब पेरेंट्स ने देखा कि उनकी बच्ची इस तरह दृढ़ निश्चय है तो वो अपने जिद से थोड़ा पिघल गए और फिर उसको एजुकेशन के लिए पे करने के लिए वो तैयार हो गए। Now, what happened? Santosh wanted to be highly qualified and her father accepted her wish. After passing high school, she joined to Maharani College at Jaipur and stayed at the Kasturba Hostel. The Araivali Hills were near the hostel. Often she saw villagers climbing the hills and disappearing behind it. She was curious to know what was beyond the hills, and one day she decided to find out. Santosh found a few mountaineers who allowed her to join them in their mountaineering expedition. अब होता क्या है कि वो तो अपनी हाईली क्वालिफिकेशन चाहती थी संतोष, और उनके पिता ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया, उसको मान लिया। और हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने जयपुर के महारानी कॉलेज में संतोष ने एडमिशन लिया और वहीं के कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर वो वहीं रुक गई, वहीं रुक कर वो अपनी पढ़ाई करने लगी। और जो अरावली हिल्स थी वो उनके हॉस्टल से बहुत साफ दिखाई देती थी और अक्सर वो देखती थी कि कुछ गांव वाले उस पहाड़ी पर चढ़ते थे और फिर उसके पीछे गायब हो जाते थे। और वो हमेशा उनके मन में क्यूरियस रहता था कि वो पहाड़ के पीछे क्या है। और एक दिन जो उन्होंने सोचा था वो उनके सामने आ गया। संतोष को कुछ माउंटेनियरिंग, जो मतलब पहाड़ों पे चढ़ने की, जो पर्वतारोही जिसको बोलते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने उसको संतोष को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए उसको बोला और उनको कहा कि तुम हमारे माउंटेनिंग एक्सपेडिशन जो भी होते हैं उसके अंदर तुम हिस्सा लो। Since then, Santosh progressed gradually to become an accomplished mountaineer. She saved money to get enrolled in a mountaineering course at the Nehru Institute of Mountaineering at Uttarakashi. As her college semesters end,
got delayed and she did not have time to visit home before reporting at the Nehru Institute of Mountaineering. She went directly to the institute and wrote a letter of apology to her father because she had enrolled for the course without his permission. अब होता ये है कि जो संतोष है धीरे धीरे उन लोगों के उसने उनको ज्वाइन किया, धीरे धीरे वो अपने इस वर्क में वो काफ़ी ज़्यादा उसने प्रोग्रेस की और फिर वो उसने पैसा बचाया और पैसा बचा के उसने माउंटेनियरिंग जो कोर्स कराते थे नेहरू इंस्टीट्यूट जो कि उत्तराकाशी में है, उन्होंने उसके लिए पैसा बचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनके कॉलेज के सेमेस्टर ख़त्म हुए और थोड़ा लेट से ख़त्म हुए, उनके पास टाइम नहीं था कि वो अपने घर जाएं, वो सीधे डायरेक्ट ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में पहुंच गई और वहाँ पर उन्होंने अपना डायरेक्ट एडमिशन लिया और वहीं से उन्होंने अपने पिता को एक क्षमा पत्र लिखा, एक अपोलॉजी माफ़ी का उन्होंने एक माफ़ीनामा लिखा और उसमें उन्होंने अपने पिता के लिए माफ़ी इसीलिए मांगी क्योंकि उन्होंने विदाउट अपने पिता की परमिशन से वहाँ पर एडमिशन ले लिया था। संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी year and improved her skills gradually. She developed immunity to cold weather and heights. Santosh had the quality of physical strength, mental strength, and strong willpower. In 1992, 4 years after her first casual climb on the Aravalli Hills, she climbed Mount Everest. She was 20 years of age. Santosh became the youngest woman in the world to climb the peak. Her seniors were impressed by her qualities of physical strength and mental strength and strong willpower. अब जो संतोष थी वो धीरे धीरे अपने इस स्किल के अंदर वो उसने प्रोग्रेस किया और उसने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया ताकि वो ठंडे मौसम में और काफ़ी ऊंचाई पर वो आराम से रह सके, उसे प्रॉब्लम ना हो। और संतोष के अंदर बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी थी कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी जो शारीरिक ताकत थी वो बहुत अच्छी थी, मेंटल स्ट्रेंथ, उसका मानसिक जो ताकत थी वो भी अच्छी थी, एंड ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, एक स्ट्रॉन्ग जो विल पावर होती है वो भी उसके अंदर थी। तो तीनों बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर थी। इन 1992 उन्होंने जब अरावली के ऊपर एक कैजुअल चढ़ाई की, उसके बाद फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया और उस समय पर वो 20 साल की थी और अपना जो उनका जो उस पीक पर जाने वाला जो ग्रुप था उसमें वो सबसे कम उम्र की थी और उनके जितने भी सीनियर्स थे वो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर की वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस थे। हर कंपेनियन ऑन एक्सपेडिशन फाउंड हर टू बी concerned for other and willing to work as a team during the 1992 expedition of Everest. She tried to save a fellow climber but was unsuccessful. She was successful in saving another fellow climber, Mohan Singh, who fell short of oxygen by sharing her oxygen with him. अब होता ये कि उनके जितने भी कंपेनियंस जो उनके साथ काम करते थे, उनके साथ जो जाते थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत केयर करती थी दूसरों के लिए। और एक बार तो उन्होंने अपने फॉलो क्लाइंबर्स को बचाने की कोशिश की लेकिन अनसक्सेसफुल रही। और लेकिन उन्होंने एक बार और कोई मोहन सिंह करके उनके साथी क्लाइंबर थे, उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था एक ऊंचाई पे जाके, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन देकर उसको अपनी जान बचाई। देन within the next year, she had joined a group of Indo-Nepalese mountaineers women. Then she climbed the peak the second time, becoming the only woman to have climbed the Everest twice. Santosh made Indian proud by getting her name recording in the historical record of mountaineering. The Indian government honored her achievement by giving her the Padma Shri Award. अब इन कुछ सालों के अंदर उन्होंने क्या किया, इंडो नेपलीज एक ग्रुप था जो कि वुमेंस माउंटेनियरीज का था, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और उस समय जब वो उन्होंने ज्वाइन किया तो वो भारत की एक ऐसी भारत की क्या बोलेंगे बल्कि हम एक ऐसी वुमेन बोलेंगे जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे दूसरी बार चढ़ने के लिए जा रही थी। और संतोष ने हमारे भारत को बहुत प्राउड फील कराया क्योंकि उनका जो नाम था वो हिस्टोरिकल रिवॉर्ड्स जो कि रिकॉर्ड्स में रखा गया क्योंकि वो एक सबसे कम एज की माउंटेनियरिंग थी। और भारतीय जो सरकार थी, भारतीय सरकार ने उनको उनके इस अचीवमेंट के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। संतोष रिकलेक्ट हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली at the top of the world. She took time to realize that she had achieved something big.
and she hosted the Indian flag atop Mount Everest on the highest point of the world. She cannot put the great feeling into words, but she proud to be an Indian, as she believes in preserving the environment. She did her bit by bringing down the 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब वो जब अपने दिनों को याद करती हैं, तो वो बताती हैं कि माउंट एवरेस्ट जो वो चढ़ी थी, वो उनके जीवन का बहुत अच्छा समय था, और उनको बहुत प्राउड फील हुआ जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे जो ऊंची वाली पीक थी, उस पीक के ऊपर उन्होंने अपना झंडा, अपने देश का झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस अचीवमेंट को मैं वर्ड्स के अंदर तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं कैसा फील कर रही हूँ। और चूँकि वो एनवायरनमेंट को भी बचाने की पक्षधर थी, तो जब वो उधर से लौटी तो वो 500 किलोग्राम उन्होंने जो हिमालय का गार्बेज था उसको भी वो साथ में लेकर लौटी। सो दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव, अ ग्रेट माउंटेनियर। नाउ look at the last of this page. Here are some questions. The first question is, why asked the holy man who gave Santosh mother her blessing surprised? और वो जो संत जो उसकी माँ को आशीर्वाद देने आया था, उसको आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने किसकी डिमांड की? उन्होंने बोला हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें अब बेटी चाहिए, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी इन एक्सेप्टिंग एनीथिंग अनरीजनेबल। तो आपको यहाँ पर 2 रीजन्स देने हैं कि उन्होंने किन चीज़ों को नकारा कि वो नहीं करेंगी और वो अपने जीवन में कभी नहीं अपनाएंगी। तो पहला तो उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने एजुकेशन की सीमाओं को तोड़कर वो बाहर पढ़ने के लिए गई, और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है उसको मेंशन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? और उनके पेरेंट्स ने उनको गांव के लोकल स्कूल में क्यों भेजा? क्योंकि उस समय ट्रेडिशनल था कि कोई अपने लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने पैसा होने के बावजूद भी उसको गाँव के स्कूल में ही पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी लिव होम फॉर दिल्ली एंड वाई? और उन्होंने अपना घर दिल्ली के लिए कब छोड़ा, क्यों छोड़ा? तो उन्होंने अपना जो घर छोड़ा था वो आफ्टर 16, जब उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो गया था, उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो शादी के झंझटों में नहीं पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोल दिया कि मैं आई बिकम ए हाईली क्वालिफाइड गर्ल, मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की बनना चाहती हूँ। दैट इज़ द रीज़न। Okay, now come to the next question. Why did Santosh parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental quality of Santosh are brought into light by incident? आपको वो इंसिडेंट बताना जब उनके पेरेंट्स ने उनको पैसे देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उनके गांव की सब लड़कियों की शादी हो गई थी, और अब वो चाहते थे कि उनकी भी शादी हो जाए, और वो ज़िद पे थी कि वो शी विल गोइंग टू स्टडी आउटसाइड द विलेज एंड शी वांट टू टेक एडमिशन इन दिल्ली कॉलेज। सो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए उनको मना किया, और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो उसकी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि संतोष अब बिल्कुल डिटरमाइंड है, तो उन्होंने उसको हेल्प करने के लिए वो अग्री हो गए थे। नाउ कम टू द अदर क्वेश्चंस। हाउ डिड संतोष बिगन टू क्लाइंब माउंटेन्स? आपको बताना है कि वो माउंटेन पर कैसे चढ़ी। सारे जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू सर्च द आंसर इन योर समरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स? आपको बताना है कि कैसे अपने टीममेट्स के लिए वो चिंता दिखाती थी। तो एक को तो वो बचा नहीं पाई थी, लेकिन दूसरे को उसने अपना ऑक्सीजन दिया, और सारे जो उनके मेट्स थे वो यही कहते थे कि शी इज़ वेरी केयरिंग टू द अदर्स। Now the next question is, how does she describe her feeling at the summit of the Everest? जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी तो उनकी फीलिंग आपको बतानी है। तो क्या फीलिंग्स थी कि वो सबसे ऊपर टॉप में जाके जब उन्होंने अपने देश का झंडा लहराया तो उन्होंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स शी स्केल माउंट एवरेस्ट, वाट वर द रीज़न फॉर दिस? वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और उनका नाम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में लिखा गया, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? रीज़न देना है आपको इसका, तो आप ये करेंगे। होप द एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी सिंपल, द पार्ट फर्स्ट इज़ वेरी सिंपल। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। टिल देन, गुड बाय।